तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है। पिछले वाले वीडियो में हमने जितना क्वेश्चन सोच सका था उतना किया था। अब उस बचे हुए प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं और इसके बाद अन्य 4 भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो एक वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और एक वीडियो यानी कि 2 वीडियो में ये पूरा आपके चैप्टर कंप्लीट होने को है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस को हम लोग लिए हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपका नंबर ये जो क्वेश्चंस है इसको करा देता हूं, फिर मैं मिटाकर बाकी क्वेश्चंस को यहीं पर किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके 2 ट्रायंगल दिए गए हैं जैसा कि आप यहाँ पर दे रहे हैं और इसमें दिया क्या गया है कि इस त्रिभुज में संगत भुजाओं के जो आपकी संगत भुजा का जो अनुपात है वो आपका क्या है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपका दिया गया है क्या समान है। और इसमें दिया गया है कि जो AD है और जो PM है वो वास्तव में माध्यिका है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ABC और आपका PQR ये जो होंगे वो आपके समरूप होंगे। समरूप के लिए कसौटियाँ भी आपने पढ़ी होगी, कसौटियों के बारे में आपने देखा होगा। कसौटियों के लिए क्या चाहिए, या तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए या फिर संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। या अगर हम प्रमेय के हिसाब से चलें तो त्रिभुज के तीनों अगर साइड बराबर हैं, त्रिभुज के तीनों साइडों का जो अनुपात है वो आपके इक्वल है संगत भुजाओं का अनुपात, तो भी त्रिभुज समरूप होगा। या हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज के किसी भी 2 भुजा और उसके बीच का एंगल है यदि समान है, समान का मतलब है त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा और फिर उस कोण को बनाने वाला जो कोण क्या होगा, समान होगा, तो उस कंडीशन में भी जो आपके त्रिभुज होंगे वो आपके समरूप होंगे। ठीक है ना। या हम ये दिखा दें त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप है वो समान है 2 त्रिभुजों में, तो भी आपके जो होंगे त्रिभुज वो आपके समरूप होंगे। तो आपका ये दिया गया है, हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि ये समरूप है। ठीक है ना। तो चलिए जो दिया गया रहता है उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। ये दिया है वास्तव में AD और PM माध्यिका है। जब आपका AD और PM माध्यिका है तो माध्यिका का एक कंडीशन होता है, माध्यिका अगर किसी भी भुजा पर डालोगे तो वो भुजा को 2 समान भागों में बांटेगी। ठीक है ना। ये आपका AD माध्यिका है तो AD माध्यिका BC पर गिरा है ना, तो आपका यह BC को 2 समान भागों में डिवाइड करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो भाग होगा BD वही भाग आपका होगा CD, यानी कि BD बराबर CD होगा। ठीक है ना। कब, जब आपका AD माध्यिका है। इसी प्रकार PM माध्यिका है। PM अगर माध्यिका है तो यहाँ से ये भुजा और आपका MR भुजा क्या होगा, समान होगा। QM और MR भुजा समान होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसको प्रूफ कर देते हैं ना। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, आपका AD व PM माध्यिका है। ठीक है ना। जैसे मैं लिखवाऊँ आपको वैसे ही लिख लेना है। माध्यिका है समझकर, माध्यिका है इसका मतलब आपका BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD व यहाँ से QM इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं। वह और क्या दिया है, आपका AB अपान PQ दिया है ना, AB अपान PQ, और क्या दिया है, इक्वल टू BC अपान QR, ये दिया गया है। ठीक है ना। इक्वल टू दिया है आपका AD और AD है, AD हाँ, यानी कि माध्यिकाओं का अनुपात दिया गया है, ये भी आपका क्या है, समान है। ये आपका दिया गया है और यहीं से हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है ना। इसको समरूप दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बस चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, इसको समरूप दिखाना है। या तो हमें इसमें दिखा दें कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो आपका समान है, या हम ये दिखा दें इसमें कि कोई भी 2 भुजा और उसके बीच का एंगल भी समान है, तो यह क्या होगा, आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से दिखा देते हैं हम लोग अच्छे से। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये क्या है, आपका BC है। ठीक है ना। BC को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 1/2 से गुणा भाग दे रहा हूँ। ठीक है ना। 1/2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, सिंपल है, हो जाएगा ना। ओके, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए आपका यह AB अपान PQ। ठीक है ना। 1/2 BC और BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या है आपका 1/2 और यह क्या है BC, इसका मतलब BD प्लस CD है ना। BC का हाफ या आप BD लिख सकते हैं या आपका यहाँ से DC लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर BD लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। BD के बराबर हो जाएगा ना, और 1/2 QR का आधा QM हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, बस ये 2 ही काफ़ी है। और आपका यहाँ से AD/PM। अब देखिए यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, AB भुजा और PM भुजा का अनुपात वो बराबर है, आपका AD भुजा और PM भुजा का अनुपात के बराबर है, और आपका BD भुजा और QM भुजा के अनुपात ये क्या है, तीनों के तीनों बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः इसका मतलब क्या है, त्रिभुज A आपका B और D। ठीक है ना। ABD वो क्या होंगे, त्रिभुज PQM, ये क्या होंगे, आपका समरूप होंगे।
समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। देखिए ना, AB भुजा का अनुपात, AB और PQ भुजा का अनुपात वो बराबर है आपका AP और आपका PM भुजा के अनुपात के बराबर है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और आपका BD और QM भुजा का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये दोनों समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो उनके संगत क्या होगा? संगत जो कोण होंगे वो भी आपका क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इसका संगत कोण क्या हो जाएगा? B का संगत कोण हो जाएगा कोण Q हो जाएगा। ठीक है ना? अब हमें दिया क्या है यहाँ पर? देखिए AB अपन PQ, AB अपन PQ और BC अपन ये आपका क्या है? C है, मिट गया। ये क्या आपका? C है। और BC अपन QR दिया है। और इसका बीच का एंगल क्या है? समान है। जब किसी भी दो त्रिभुज में एक कोण समान होता है तथा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वो कोण समरूप होता है। ठीक है ना? अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसमें? PQM में। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें और कुछ तो नहीं दिया था? नहीं, ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए आपका क्या है? AB भुजा इसमें दिया है ना, AB और PQ का अनुपात, ठीक है ना? और यहाँ से AB और PQ का अनुपात और BC और किसका? BC और आपका QR का अनुपात ये दिया गया है, क्या है? बराबर है। ठीक है ना? और यहाँ से देखिए वह कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। अतः आपका त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? पूछा आपसे का ABC, ये समरूप होगा किसका? त्रिभुज PQM के समरूप होगा। और यही आपको प्रूफ करना था। तो प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता है, जो दिया गया है उसी से हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। तो मुझे इसका मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन हो गए यहीं पर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। बहुत गर्मी हो रहा है भैया। यहाँ देखिए, ये कहा गया है, इसमें कहा है कि इसमें एक आकृति दी गई है और आकृति कुछ इस प्रकार है। कैसा? कि AD क्या है? लंब है किस पे? BC पे। AD लंब है BC पे और जो EF लंब है आपका AC पे। ठीक है ना? और इसमें ये भी दिया गया है कि जो AB बराबर है AC। याद रखिएगा, जब AB बराबर AC है इसका मतलब इसके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ना, समद्विबाहु के त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। दो कोण वही बराबर होते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है आपका EB बराबर क्या है? AC है। ठीक है ना? इसका मतलब इसके संगत कोण बराबर होंगे। आपका ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। मैं इसको रेड क्रम से कर देता हूँ। ठीक है ना? ये कोण और आपका ये कोण क्या है? बराबर है। ठीक है ना? यानी कि कोण 1 और 2 भी नाम दे सकते हैं। कोण 1 और बराबर कोण 2 ये दिया गया है। इसमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है ABD, यानी कि ABD ये वाला में AB और D ये छोटा ट्रायंगल और वो बराबर है, वो समरूप होगा ECF के बराबर होगा। ठीक है ना? तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेकर चलते हैं। यही से हम कर लेते हैं ना। तो यहाँ से हम हल करेंगे और हल में हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज कौन सा कहा है? EBD वह और कौन सा? त्रिभुज EC और F में। ठीक है ना? इस दो में पूछा है तो इन दो में लेकर चलते हैं। ठीक है ना? यहाँ देखिए कोण यहाँ देखिए कोण F ABD में देखा जाए AB और D में, तो इसका जो कोण D है, क्या कोण D कितना है? 90 डिग्री। और आपका ECF में कोण F का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना? एक कोण बराबर हो गया। ओके, ठीक है ना? ओके। और यहाँ देखिए, और इसमें क्या कहा है आपका? कोण 1 और कोण 2 का मान बराबर दिया गया है। बहुत बढ़िया है, दिया गया है तो और बढ़िया है। इसमें और कुछ क्या है? कहा हाँ ये लंब है, लंब हो गया आपका। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से और कुछ होगा। देखिए यहाँ से EBD में हमने देख लिया, तो EBD में कोण D का मान बराबर हो रहा है और ये आपका बराबर है। इसका मतलब कोण 1 कोण 2 का मान बराबर है। और यहाँ से हो जाएगा इस कोण का मान देखा जाए AB बराबर AC हो जाएगा। एक मिनट,
EBD पूछा है ना, ठीक है। और यहाँ देखिए, और इसमें क्या कहा है कि कोण एक का मान कोण 2 के बराबर है। अगर हम देखा जाए ABD में कोण B कितना, कोण B का मान जो होगा वो आपका किसमें, त्रिभुज ECF में कोण C के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो ABD में जो कोण B होगा वो ECF में कोण C के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर हम ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका क्या है, दिया है और ये जो कोण होगा वो समकोण होंगे, इसलिए होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ECF के। क्यों, किस नियम से, AA समरूपता से, AA समरूपता से, ठीक है ना। तो यही आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ यहाँ से हो जाता है। तो सिंपल है, हर कोई कर पाएगा, बस थोड़ा सा समझना चाहिए। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन था। अब जो दिया है क्वेश्चन नंबर 10 उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, आपका CD और आपका GH दो समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कोण को समान भागों में डिवाइड करने वाले रेखा। तो ये क्या होता है, कोण C को, यह जो रेखा है CD वो दो समान भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका जो GH रेखा है वो आपका कोण G को दो समान भागों में डिवाइड करता है। अतः हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं ये वाला जो कोण होगा वही कोण आपका ये वाला भी होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जो कोण होगा वही कोण आपका ये वाला भी कोण होगा, समद्विभाजक है। तो हमें यहाँ से प्रूफ क्या करना है। अच्छा, इसमें एक और दिया है कि जो EBC है वो EFG के समरूप है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हल कर रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिया है, जो भी दिया है यहाँ देखिए त्रिभुज ABC, यह क्या है, दिया है त्रिभुज EFEG के समांतर है। जब समांतर तो है तो इनके संगत भुजाओं का अवयव क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और इनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर हम यहाँ से लिखें तो यहाँ से देखिए EBC में अगर देखा जाए तो A, B और C, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बताइए, ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये जो कोण E होगा वो किसके कोण के बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा, और जो कोण B होगा वो आपका कोण किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा, ठीक है ना। ओके। यहाँ देखिए बस हमें इतने की ज़रूरत थी। तो यहाँ देखिए अगर कोण A के सामने की भुजा लिखा जाए तो कोण A के सामने की भुजा क्या है, CD, और कोण A किसके बराबर है, कोण F, और कोण F के सामने की भुजा क्या है, GH है ना, G और H है, ठीक है। ओके, और देखा जाए या तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यदि यह समरूप त्रिभुज है तो ये बराबर होगा किसके, यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखा जाए कोण B, अभी हम B लेते हैं क्योंकि हमें AC लेना है। AC तभी मिलेगा AC जब कोण B के सामने की भुजा देखा जाए। तो कोण त्रिभुज ABC में कोण B के सामने की भुजा क्या है, AC, और कोण B किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। कोण E के सामने की भुजा क्या है यहाँ से, FG, ठीक है ना। और हमें यही प्रूफ करना था। प्रूफ्ड हो गया ना, प्रूफ्ड हो गया, यही तो प्रूफ करना था। सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछे जाते हैं। सेकंड हम प्रूफ करते हैं इसका, ये फर्स्ट था और हम इसका सेकंड प्रूफ करते हैं। हमें क्या करना है, DCB में देखना है। तो हमें लिखेंगे त्रिभुज DCB, और क्या दिया है, त्रिभुज HGE में देखना है, ठीक है ना। दो त्रिभुजों में देखना है तो इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो इन दो त्रिभुजों में देखना पड़ेगा DCB यानी कि ये वाला, और क्या है HGE ये वाला, ठीक है ना। तो DCB में देखा जाए तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, HGE में देखा जाए DCB और HGE में, तो कोण B कोण E के बराबर है ना, तो इसमें कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिंपल है। अच्छा, एक बताइए दोनों क्या है, आपका समरूप दिया गया है तो ये पूरे कोण का मान इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, और इसका समद्विभाजक यानी कि इस कोण का मान इस कोण के बराबर, और ये कोण C का मान कोण J के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं DCB में कोण जो C का मान होगा वो आपका HGE में कोण किसके मान के, G के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः त्रिभुज DCB वो समरूप होगा त्रिभुज HGE के, किस नियम द्वारा, तो AA समरूपता के द्वारा। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें जो तीसरा दिया गया है उसको भी प्रूफ करते हैं। क्या, DCA दिया तो लिखेंगे त्रिभुज DCA,
वह, और क्या दिया गया है, त्रिभुज HGF, HG और F ये दिया गया ना, तो इसमें हम देखते हैं DCA यानी कि इसमें HGF यानी कि इसमें दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें कोण A का जो मान है वह कोण F के मान के बराबर है, तो यह कोण F के बराबर हो जाएगा। और इसमें कोण जो C का मान होगा यानी कि ECD की बात करें तो कोण C यानी कि ये वाला जो मान होगा वो बराबर होगा इसमें, ये इस वाले के बराबर होगा, कोण G के बराबर होगा, ठीक है ना। बस दो कोण बराबर हो गए। समरूपता के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए आपका, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या संगत भुजाएं, कोई भी दो संगत भुजाओं क्या हो, असंगत भुजाओं का कोण बराबर हो। तो दो संगत भुजाओं का कोण बराबर हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA यह समरूप होगा त्रिभुज HGF के। पूछेगा कैसे, तो AA समरूपता के द्वारा। बस हो गया, सिंपल है। चलिए हम इसको करते हैं। तो ये वाला हमने प्रूफ कर दिया ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको हम लोग कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कल छूट गया था, लाइट चला गया था ना इसलिए यह छूट गया था। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, ABE समांतर है ACD के। जब समांतर है तो यहाँ पर या तो इनके संगत भुजाएं, सॉरी ये क्या है, समांतर नहीं है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है इसका मतलब इनके संगत भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए तो दिया है, सबसे पहले जो भी दिया गया है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और उससे क्या क्या हमें मिलेगा ये देख लेते हैं। त्रिभुज EB और E यह क्या है, हाँ ना ओके ये दिया गया है। इसका मतलब इनकी संगत भुजा क्या होगी, AB किसके बराबर होगी, यहाँ से AB जो होगा AC के बराबर होगा और यहाँ से BE जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर हो जाएगा। और तो और यहाँ से अगर देखा जाए जो EE होगा वो आपकी AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं देखना है कि यहाँ किसके बराबर हो रहा है, सिंपल आपका जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो या समरूप हो तो वहाँ से हम लोग देखकर पता कर सकते हैं। क्या सबसे AB है ना, तो ये आपका AC के बराबर हो जाएगा। अगर सर्वांगसम है, समरूप है तो समरूप हो जाएगा। ये आपका BE तो ये आपका CD और आपका E और E तो ये आपका E और D के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, ओके ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये देख लेते हैं। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, ADE और या EBC के सर्वांगसम क्या है, समरूप है। समरूप है इसका मतलब इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि जो DE रेखा है वह AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करनी चाहिए। यानी कि AD अपन DB या AE अपन EC आ जाए, या AB अपन AD और AC अपन AE आ जाए, या फिर AB अपन DB और AE अपन EC आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ से देखिए ADE, ठीक है ना, कौन सा लेकर चले हम, चलिए हम इसी को लेकर चलते हैं। AB बराबर AB बराबर AC इसको लेकर चलते हैं और फिर आपका एक BE बराबर और EE बराबर AD। AB बराबर हम लोग AC को लेकर चलते हैं, ठीक है ये, और फिर आपका इसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। हियर हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए AB बराबर क्या दिया गया है, AC दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है ना। इसका मतलब यहाँ से होगा कि जो AC अपान AB का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए ये दिया गया है, इसका मतलब ED और अपान EE का जो अनुपात होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके सही है ना, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। तो यहाँ से सिंपल है, समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ से देख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा AC अपान AB इक्वल टू AE अपान AD इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो सिंपल वे से हो जाएगा। तो इसको हम लोग AC अपान EE लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ देखिए AC और अपान AE को मैं इधर ला रहा हूँ और ये हो जाएगा आपका AB अपान AD, AB अपान AD। अब यहाँ से ये क्या दर्शाता है, ये देखिए AC अपान AE और AD अपान और आपका AB अपान AD, इसका मतलब क्या है, DE जो है वो क्या है, DE,
त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान भागों में विभाजित कर रहा है, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ठीक है ना। यह कंडीशन कब बनता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तभी बनता है। ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कहीं से शुरू कर सकता हूँ, चलिए मैं इसको कराता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आपका क्या, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसका मतलब खड़ा है, और जब स्तंभ खड़ा रहता है तो जमीन के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो और एक अन्य मीनार है जिसकी परछाई 28 मीटर है और वो ऊर्ध्वाधर, उसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ। नामकरण करने से हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ABC मैं इसको बोल दे रहा हूँ और इसको PQR बोल देता हूँ, ठीक है ना, PQR। यहाँ देखिए, अगर बात की जाए त्रिभुज ABC में व त्रिभुज अगर PQR में बात किया जाए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका एक जो कोण है, कोण B, और इसमें जो कोण Q है उसका मान बराबर है। और इसमें जो है क्या है, ऊर्ध्वाधर है ना, और इसमें क्या है, इसकी भुजाओं का अनुपात 4:7 का भुजाओं का अनुपात है, तो इसकी भी भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। चूँकि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, और दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनता है उसमें, और समबाहु त्रिभुज बनता है उसमें, हमेशा और हमेशा जो त्रिभुज होंगे, जैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हमेशा यह क्या होगा आपका, हमेशा और हमेशा वहाँ पर समरूप त्रिभुज बनते हैं। समबाहु भी होगा तो हमेशा दो त्रिभुज कोई भी समबाहु है तो वो समरूप भी होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB/PQ = BC/QR, ठीक है ना, ओके। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए AB का मान कितना है 6, PQ का मान कितना है इसमें x, और इसमें देखिए इसमें BC का मान कितना है 4 BC, और इसमें QR का मान कितना है 28। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए 4 × 28 और ये होगा x = 7 × 42 और ये हो जाएगा मीटर। तो स्तंभ का जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगा वो कितना होगा, 42 मीटर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कहा है, आपका AD और आपका PM क्या है, आपकी माध्यिका है। ये माध्यिका BC और QR पर जैसे कि यहाँ पर है। और इसमें ये भी दिया गया कि त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR की। जब समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपका समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, वो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हल यहाँ से कर लेते हैं, जो दिया गया है उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC यह क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR के, अर्थात कोण B का मान जो होगा कोण Q के बराबर होगा, ठीक है, ओके ना, ओके। यहाँ देखिए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, अगर ये समरूप हैं तो ठीक है ना, तो हम यहाँ से हो जाएगा AB/PQ का जो अनुपात होगा, ठीक है ना, वह आपका अनुपात यहाँ से BC और यहाँ से QR के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है ना। या आप चाहें तो यहाँ से AB लिख सकते हैं AC और यहाँ से लिख सकते हैं PR, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, दो ही समय यहाँ पर काम चल जाएगा। देखिए कैसे काम चल जाएगा। यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं इसको आगे और बढ़ाया जाए तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसमें 2 से 1/2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। चूँकि ये माध्यिका है तो माध्यिका क्या करती है, भुजा को 2 समान भागों में डिवाइड कर देती है। जिस भी भुजा पर गिरेगी उसको 2 समान भागों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा AB/PQ = हाफ BC का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, BD लिख सकते हैं। हाफ QR का मतलब आप चाहे QM लिखिए चाहे MR लिखिए, दोनों का मान बराबर आने वाला है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए AB/PQ BD/QM, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों को और इसका बीच का एक एंगल है ना, ये दोनों समांतर है, तो कोण B का जो मान है, यहाँ से देखिए ये जो कोण B का मान है वो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप सर्वांगसम बोल रहे हैं समरूपता से। तो यहाँ देखिए
अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हमें दो त्रिभुज समरूप है तो इसके लिए 3 कंडीशन हमने पढ़ा है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, संगत कोण का मान बराबर होना चाहिए, कोई भी एक कोण और उस कोण को बनाने वाली संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो इस कोण को बनाने वाली जो संगत भुजा है AB और BC, AB और BD का अनुपात वही होना चाहिए जो आपका यहाँ से इस कोण को बनाने के लिए PQ और QM का अनुपात होना चाहिए। अगर मैं BD को नीचे ले जाऊँ तो AB अपन BD इक्वल टू PQ अपन QM और इसका बीच का कोण दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC यह क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQR के। किसके हिसाब से, आपका साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ गए। अब यहाँ देखिए हमें लाना क्या है, सबसे पहले हमको जब दो त्रिभुज समरूप हो गए ना तो जो लाना है उस पर ध्यान देते हैं। AB अपन PQ लाना है। AB कैसे आएगा, यानी कि इस भुजा की बात किया है, इस भुजा की बात किया है, इसका मतलब इसके जो संगत कोण होंगे वो भी तो के बराबर होंगे। ये आपका पूरा का पूरा कोण इस पूरे के पूरे कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। जब ये दोनों समरूप हो गए तो आपका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हमें क्या लाना है, AB लाना है। AB कैसे आएगा, कोण D के सामने की भुजा क्या है, AD है। तो त्रिभुज ABC में कोण D के सामने की भुजा EB और कोण D बराबर किसके है, कोण M के, और कोण M के सामने की भुजा क्या है, PQ, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या लाना है, AD लाना है और ये बराबर हो जाएगा AD लाना है ना, इसका मतलब यह AD लाना है और ये AD किसके आएगा, इसके सामने की भुजा है ना। तो कोण B में त्रिभुज ABC में कोण B के सामने की भुजा क्या है, AD, ठीक है ना। और यह कोण B कोण Q के बराबर है और इसके सामने की भुजा क्या है, PM। बस ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, सिंपल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ। यह देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ADC, यानी कि इस त्रिभुज की बात किया है। ADC में कोण D का मान BAC में कोण A के मान के बराबर है। तो जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ADC व त्रिभुज किसकी बात किया है, BAC की बात किया है। BAC में यह कोण ADC में कोण D का मान वही है जो आपका BAC में कोण A के मान के बराबर है, ठीक है ना। ओके ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका है ADC में आपका जो ये कोण आ रहा है, ADC में जो कोण C आ रहा है, BAC में कोण C के यही आ रहा है, यानी कि ये जो कोण C है वो आपका उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये आपका हल है, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख सकते हैं ADC में जो कोण C आएगा उसका मान ABC में कोण C आएगा उसका मान बराबर होगा। यह आपका उभयनिष्ठ होगा, ठीक है ना। और यह आपका क्या है, दिया गया है। तो क्या इस समरूपता से ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ADC यह क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज BAC के। जब समरूप होगा तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें देखिए क्या लाना है, CA लाना है। CA आएगा क्या से, CA यानी कि कोण D के अगर बात किया जाए त्रिभुज ADC में कोण D के सामने की भुजा, ठीक है ना। तो ADC में कोण D के सामने की भुजा क्या है, AC है, ठीक है। तो बड़े वाला त्रिभुज और ये कोण किसके बराबर है, A के बराबर है। तो BAC में कोण A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपका, यह BC हो जाएगी, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो ये आपका बराबर हो गया। और क्या लाना है, CB लाना है। CB आएगा कैसे, ये पूरा CB है, ठीक ना। इसका मतलब बड़े वाला कोण में बड़े वाला त्रिभुज लिया है BAC में, तो कोण A के सामने की भुजा है, ठीक है ना। तो बड़े वाला त्रिभुज आपका नीचे आ जाएगा ना, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ओके, अब यहाँ देखिए तो ये कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। और कोण D क्या है आपका, सॉरी ये आपका BC ऊपर होगा ना, ये आपका नहीं, आपका एक मिनट यहाँ देखिए कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। ADC में हमें क्या लाना था, हमें यहाँ पर AC लाना था, ठीक है ना, AC लाना था। तो ADC में कोण D के सामने की भुजा AC, बड़े वाला त्रिभुज में आपका बड़े वाला त्रिभुज कोण E में सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। BC हमने लिख दिया, बहुत बढ़िया लिख दिया। तो अब क्या चाहिए, अब हमें क्या हमें लाना है, CD लाना है। CD लाना है यानी कि हमें क्या लाना है, ये लाना है, CD लाना है। तो CD आएगा कैसे, त्रिभुज ADC में कोण A के सामने की भुजा चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यह कोण जो है इस पूरे कोण के बराबर है, ये कोण C उभयनिष्ठ है। और तो बचा हुआ कोण क्या होगा, बचा हुआ कोण जो आपका ये होगा, कौन सा,
छोटे वाला त्रिभुज यानी कि ADC में ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। बचा हुआ जो कोण होगा एक, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो इसमें अगर ADC में कोण D के सामने की भुजा देखा जाए तो ये क्या होगा आपका AC हो। हमें क्या लाना है, CD लाना है ना, CD। तो इसमें कोण A के सामने भुजा CD, ठीक है ना। और ये कोण B के बराबर है, तो कोण B त्रिभुज ABC में कोण B के सामने भुजा AC, ठीक है ना। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से बच जाएगा AC गुणे AC यानी कि AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BC इंटू CD। क्या आपको यही प्रूफ करना था, BC इंटू CD, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। क्रम चेंज है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ये आपका यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी अध्याय यहीं पर, क्वेश्चंस यहीं पर पूरे होते हैं। मिलेंगे अगले वाला जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर पर अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत ही लाजवाब है, जैसा ये है वैसा भी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, कोण C तो दोनों में उभयनिष्ठ है। इस कोण के बराबर ये पूरा कोण A दिया गया है। अब बच्चा छोटा वाला त्रिभुज देखा जाए ADC में, तो कोण C हम लोग देख लिए, कोण D देख लिए, तो जो कोण A होगा, ठीक है ना, कोण A होगा। अच्छा, इस और बड़ा वाला कोण में देख लीजिए क्या है, कोण C उभयनिष्ठ है, ये बड़ा वाला कोण है, बचा वाला कोण क्या है, B है। तो कोण ADC में बचा हुआ कोण A त्रिभुज BAC में बचा हुआ कोण B के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य दो जब कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो बस मैं वहीं से लिखा हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।